माता बार बार प्यार से समझाती कि निमाई तू जानता नहीं तेरे पिता गरीब है, उनके पास इतने पैसे कहां से आएंगे। आप सोचो, बड़ा आश्चर्य होता है जिनके घर में भगवान अवतरित हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात आचार्य और भगवान अभेद है, यह हालत है। तू दिन भर भांति भांति की चीजों के लिए रोया करता है, तेरे पिता के पास धन नहीं है, जो वस्तुएं हैं वो पैसे से आती है, हम निर्धन ब्राह्मण कहां से पैसे लाए। तो मैया आप कहती हो कि पढ़ने नहीं जाना, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर उपद्रव के सिवा और हम क्या कर सकते हैं। अब हम रोज और उपद्रव करेंगे, हमें इससे क्या मतलब कि तुम्हारे पास धन है कि नहीं है। या तो हमें आज्ञा करो पढ़ने की, और या फिर हम जैसा उपद्रव कर रहे हैं उपद्रव करने दो। इनकी ऐसी बात सुनकर के माता सोचने लगती कि इस उपद्रव से तो अच्छा है कि ये पढ़े लिखे, किंतु जो ही विश्व रूप का स्मरण आता वो डर जाती है और मना कर देती, नहीं तुम्हें नहीं पढ़ना है। साहस नहीं होता जगन्नाथ मिश्र जी के सामने बात रख दें कि चैतन्य महाप्रभु को पढ़ने के लिए आदेश दे दो। अब ये अधिकाधिक और चंचल और उपद्रवता, एक दिन घर के जितने पात्र से सब उठा उठाकर आंगन में पटक दिए, मिट्टी के पात्र सब निकालकर दरवाजे के बाहर पटक कर फोड़ डाले और एक घूरे में जाकर के बैठ गए और वहां अशुद्ध हाड़ियों को फोड़ फोड़ कर ऐसे भुजाओं में बांध लिया, उनके गलों को ऐसे, और एक टूटी फूटी टोकरी सिर पर रख ली और कपड़े घिस कर शरीर पर ऐसे चिन्ह बना लिए। जब लोगों ने बताया तो सची माता दौड़कर वहां गई, मना किया। तो ये आप फुलटी एक हाड़ी को कंकड़ से बजाते जाते, सची माता की कोई बात न सुनते। तो सची माता और अन्य मोहल्ले की स्त्रियां सब आ गई, गंगा स्नान करने वाले खड़े हो गए। सची माता ने धिक्कार देते हुए कहा, ऐसे अपवित्र पात्रों को तू पहनकर इस तरह अपवित्र भेष, अपवित्र टोकरी, अपवित्र जगह। महाप्रभु ने कहा, मूर्ख बेटे से क्या आशा करोगी, तुम आशा ही क्या रख सकती हो। जब आप हमें पढ़ने नहीं दोगी तो मूर्खता में तो यही आशा है, यही हम करेंगे। मूर्ख आदमी क्या जाने सूची किसे कहते हैं, सूची किसे कहते हैं। पवित्र अपवित्र का ज्ञान मूर्ख थोड़ी हो करता है। मूर्ख आदमी को क्या पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गांव के जितने भी महिलाएं और गंगा स्नान करने वाले खड़े थे, उन्होंने कहा सची देवी से कि क्यों नहीं पढ़ने देती, आप इससे तो अच्छा पढ़ने की आज्ञा दे दे। ये तो बड़े भाग्य की बात है कि बच्चा पढ़ना चाहता है, इतना आग्रह कर रहा है। हमारे बच्चे तो मारने पीटने पर भी पढ़ने नहीं जाते, इसे पढ़ने के लिए जरूर भेजा करो। पास में खड़े हुए और भी लोगों ने सची माता से इस बात की प्रार्थना की। सबके समझाने से माता का भाव परिवर्तित हुआ। उन्होंने प्यार के साथ कहा, अच्छा कल से तू पढ़ाकर, मैं तेरे पिताजी से बात कर लूंगी, अब आकर जल्दी से स्नान कर ले। इतना सुनते ही ये जल्दी से उठकर चले आए और गंगा स्नान करके घर में लौटकर बड़े शांत स्वरूप गंभीर स्वभाव। सची मैया ने जगन्नाथ मिश्र से हाथ जोड़कर कहा कि मेरी इच्छा है बच्चे को पढ़ने देने का आदेश आप दे दीजिए। सभी पढ़े लिखे सन्यासी थोड़े ही हो जाते हैं। नवद्वीप में हजारों पंडित हैं, इतने विद्यार्थी हैं, इनमें से कोई भी सन्यासी नहीं हुआ। ये तो भाग्य की बात है। यदि इसके भाग्य में सन्यासी ही होगा तो उसे रोक थोड़े ही सकते हैं। पर ब्राह्मण का बालक विद्या रहित हो, ये ठीक नहीं है। और भी बहुत से लोगों ने पंडित जी से आग्रह किया। सब लोगों के कहने से पंडित जगन्नाथ जी ने चैतन्य महाप्रभु को विद्या अध्ययन करने की अनुमति दे दी। निमाई खूब मनोयोग के साथ अब पढ़ने लिखने लगे। अब इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, चंचलता, हंसी मजाक कुछ नहीं। एक दिन की बात, ये भगवान का भोग का पान दिया गया, ये उसे पा गए और हुंकार मारी और बेहोश हो गए। थोड़ी देर में होश में आने पर इन्होंने माता से कहा, अम्मा भैया विश्वरूप मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा तू सन्यासी हो जा। हमने कहा हम बालक हैं, भला हम सन्यास का मर्म क्या समझे, हम तो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करेंगे, यही हमारा धर्म है। हम अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, आगे देख लेना और हमारी माता को प्रणाम कर, हमारा प्रणाम कहना, अब हम जाते हैं। ये कहकर भैया चले गए। इस बात सुनकर माता को विश्वरूप की याद आ गई और वो बहुत फपक कर विश्वरूप के लिए रोने लगी और निमाई को छाती से चिपका लिया
उनका मातृ स्नेह उमड़ आया और रुंधे हुए कंठ से रोते रोते कहा, बेटा निमाई, अब हमें तेरा ही एकमात्र सहारा है। हम वृद्ध अंधों की तू ही एकमात्र लकड़ी है, हमारी सब आशाएं तेरे ही ऊपर है। तू कभी हमें विश्वरूप की तरह धोखा मत देना। निमाई बहुत देर तक माता की गोद में चिपके रहे। उन्होंने माता की शीतल सुखदायी गोदी में परम शांति का अनुभव किया। माता भी हृदय से लगाकर अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कर रही थी। इस समय महाप्रभु की अवस्था 9 वर्ष की हुई। शरीर निरोग, हष्ट पुष्ट सुगठित था। देखने में 9 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था के जान पड़ते थे। पिता ने इनके पावन यज्ञोपवीत की संस्कार की तैयारी की। संस्कार ही जीवन पथ के परिचायक चिन्ह है। जैसे संस्कार होंगे उन्हीं के अनुसार जीवन आगे बढ़ेगा। संयम और नियम ही उन्नति के साधन है। पूज्यपाद महर्षियों ने संयम के ही सिद्धांतों पर वर्णाश्रम धर्म का प्रसार किया और उनके लिए पृथक पृथक विधान बनाए। द्विजातियों के लिए 16 संस्कारों की आज्ञा दी। गर्भाधान से लेकर मृत्यु अथवा संन्यास पर्यंत सभी संस्कारों की एक विशेष विधि का निर्माण किया। इन संस्कारों से चित्त पर प्रभाव पड़ता है और भविष्य जीवन उज्जवल बन सकता है। द्विजातियों का वेदारंभ और उपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, यही प्रधान संस्कार समझा जाता है। असल में यज्ञोपवीत संस्कार होने पर ही बालक के ऊपर वैदिक कर्म लागू होते हैं, इसलिए इसे व्रतबंध संस्कार भी कहते हैं। पूर्व काल में बच्चा जब पढ़ने योग्य हो जाता था तो उसे सदगुरु के आश्रम में ले जाते थे। गुरु उसे ग्रहण करके उसे शौच, आचार और वेद की शिक्षा देते थे। बस इसी को उपनयन संस्कार कहते थे। विद्या समाप्त होने पर गुरु की आज्ञा से शिष्य जब घर लौटता था तो उसे समावर्तन संस्कार कहते थे। ये तीनों संस्कार आज भी नाम मात्र को होते हैं, किंतु इन तीनों का अभिनय एक ही दिन में करा दिया जाता है। ये विकृत संस्कार आज भी हमारी महत्ता का स्मरण दिलाता है। अब निमाई का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। घर में शादी विवाह की तरह तैयारियां हो रही हैं। मिश्र जी ने अपनी शक्ति के अनुसार इस संस्कार को खूब धूमधाम से करने का निश्चय किया। घर के आंगन में एक मंडप बनाया गया। उसमें एक और विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं। उनके पीछे मिश्र जी के संबंधी और स्नेही बैठे हैं। सामने स्त्रियां बैठी हैं जो भांति भांति के मंगल गीत गा रही हैं। द्वार पर बाजे बज रहे हैं। चारों ओर खूब चहल पहल दिखाई पड़ती है। गृह पूजा और हवन आदि कार्य कराने के निमित्त आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित विद्वान मिश्र जी के पास मंडप में बैठे हुए हैं। यथा समय मुंडन कराकर निमाई मंडप में बुलाए गए। सिर घुटा हुआ था। आचार्य उन्हें अपने हाथों से ब्रह्मचारियों के से पीत वस्त्र धारण कराए। पीले वस्त्र की लंगोटी पहनाई। ओढ़ने को मृगचर्म दिया। हाथ में एक बड़ा सा एक पलाश का दंड दिया। अब निमाई पूरे ब्रह्मचारी बन गए। गौरवर्ण पर पीत वस्त्र बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। पिताजी के पास बैठकर इन्होंने समिधा धान किया, अग्नि में आहुति दी, फिर यज्ञोपवीत धारण किया। मिश्र जी ने एक वस्त्र की आड़ करके इनके कान में वेद माता गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र के श्रवण मात्र से भाव निमग्न हो गए। मंत्र सुनते ही इन्होंने एक बड़े जोर की हुंकार मारी। साथ ही अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हाथ का दंड एक ओर पड़ा था और ये अचेत होकर पृथ्वी पर दूसरी ओर पड़े थे। दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। प्राणवायु बहुत धीरे धीरे चल रही थी। यज्ञ के धूम लगने से लाल लाल आंखें आदि खुली हुई थी। संज्ञा शून्य हुई चुपचाप पृथ्वी पर पड़े थे। इनकी ऐसी अवस्था देखकर सभी घबरा गए। मिश्र जी ने इनके मुंह में जल डाला। कई आदमी पंखे हवा करने लगे। धीरे धीरे इनकी मूर्छा भंग हुई और ये कुछ काल सचेत हो गए। सभी को इनकी इस अवस्था से महान आश्चर्य हुआ। सचेत होने पर इन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य व्रत लेने पर छात्र को गुरु गृह में रहकर भिक्षा पर ही निर्वाह करना होता था। यज्ञोपवीत के समय आज भी एक दिन के लिए भिक्षा का विनय कराया जाता है। इसलिए अब निमाई को भिक्षा मांगने के लिए झोली दी गई। निमाई के हृदय पर उसका संस्कार बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन कृत्यों के कारण इनकी काया पलट सी हो गई। मुख पर एक अपूर्व ज्योति दृष्टिगोचर होने लगी। मुड़ा हुआ माथा सूर्य के प्रकाश में दमकने लगा। एक हाथ में दंड लिए, दूसरे में झोली लटकाए ब्रह्मचारी के वेश में निमाई बड़े ही भले मालूम पड़ते थे, मानो वामन भगवान अपने भक्त बलि से भिक्षा मांगने जा रहे हो।
ये पहले अपनी माता के पास भिक्षा मांगने गए, फिर बारी बारी से सभी के पास भिक्षा मांगने लगे। आचार्य ने इन्हें भिक्षा मांगने का प्रकार बताया, उसी प्रकार ये सबके सामने जाते और भवति भिक्षाम देहि ऐसा कहकर झोली सामने फैला देते। स्त्रियां इनके रूप लावण्य को देखकर मुग्ध हो गई। माता मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। उनके हृदय में पुत्र स्नेह की हिलोरें निरंतर उठ रही थी। वे निमाई की शोभा को देखते देखते तृप्त ही न होती थी। अतृप्त दृष्टि से नीचा सिर किए हुए धीरे धीरे निमाई की ओर निहार रही थी। स्त्रियां इन्हें भांति भांति की वस्तुएं भेंट देती, कोई फल, कोई मिठाई, कोई द्रव्य इनकी झोली में डाल देती। ये सभी के पास जाकर खड़े हो जाते और जिसके भी सामने खड़े होते उसी की इच्छा होती कि इनको सर्वस्व समर्पण कर दे। इस प्रकार ये भिक्षा मांगते हुए कई घरों में गए। इसी बीच में एक वृद्ध ब्राह्मण लाठी टेकते टेकते संस्कार मंडल पर आया। उसने निमाई को इशारे से अपने पास बुलाया। ये जल्दी से उसके समीप चले गए। उसने अपने कांपते हुए हाथों से एक सुपारी इनकी झोली में डाल दी। इन्होंने उस सुपारी को जल्दी से झोली में से निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। सुपारी के मुख में डालते ही इनकी विचित्र दशा हो गई। ये किसी भारी भावावेश में मगन हो गए। उसी भावावेश में माता से गंभीर स्वर में बोले, मां, आज से एकादशी के दिन कभी भी अन्न न खाया जाए। माता भी भावावेश में अपने को भूल गई। वो समझ न सकी कि निमाई ही मुझसे बात कर रहा है या कोई महापुरुष आदेश दे रहा है। उसे प्रतीत हुआ मानो कोई दिव्य पुरुष मुझे आदेश कर रहे हैं। इसलिए उसने विनय के साथ उत्तर दिया, जो आज्ञा, आज से हरिवासर के दिवस अन्न ग्रहण न करूंगी। थोड़ी देर में इन्होंने कहा, अच्छा अब हम जाते हैं, अपने पुत्र की रक्षा करना। इतना कहकर वो फिर अचेत होकर गिर पड़े और थोड़ी देर बाद चारों ओर अपनी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों को फाड़ फाड़ कर देखने लगे, मानो कोई नींद से जगा हुआ आदमी आश्चर्य के साथ अपने पास के अपूर्व कार्यों को देख रहा हो। इन्होंने स्वस्थ होकर जब बैठे तो मिश्र जी ने पूछा, बेटा क्या बात थी, तुम क्या कह रहे थे? तो निमाई ने सरलता से उत्तर दिया, नहीं तो पिताजी, मैंने तो कोई बात नहीं की, मुझे कुछ भी पता नहीं। जाने क्या हुआ, मुझे कुछ निद्रा सी प्रतीत होने लगी थी। इस बात को सुनकर सभी इस भावावेश के संबंध में भांति भांति की तर्क वितर्क करने लगे। किसी ने कहा किसी का आवेश है, किसी दिव्य आत्मा का आवेश है। भक्तों ने कहा नहीं, साक्षात हरि भगवान का आवेश है। उसी दिन यज्ञोपवीत के समय इनका नाम गौर हरि हुआ। स्त्रियों को यह नाम बहुत प्रिय था। अब से वो निमाई की जगह गौर हरि कहकर पुकारने लगी। यज्ञोपवीत संस्कार के समाप्त होने पर गौर हरि का समावर्तन संस्कार किया गया। उनके वस्त्र बदल दिए गए। माता ने बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगा दिया। नूतन वस्त्र पहनकर गौर हरि बाहर आए। उन्होंने सबसे पहले पिता के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया, फिर सभी वृद्ध ब्राह्मणों की चरण वंदना की। ब्राह्मणों ने इन्हें भांति भांति के आशीर्वाद दिए। इस प्रकार बड़े ही आनंद के साथ इनका यज्ञोपवीत संस्कार उत्सव हुआ। यज्ञोपवीत हो जाने के अनंतर आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित के समीप पढ़ने के लिए जाने लगे। मेधा शक्ति बाल्यकाल से ही बड़ी तीक्ष्ण थी। अध्यापक एक बार जो इन्हें पढ़ा देते, फिर दूसरी बार पूछने की आवश्यकता नहीं होती, वो कंठस्थ हो जाता। अध्यापक इनसे बहुत प्रभावित और प्रसन्न थे। थोड़े दिनों के पश्चात मिश्र जी ने इन्हें मायापुर के निकटवर्ती गंगानगर की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। उस समय उस पाठशाला के प्रधानाध्यापक पंडित गंगादास जी थे। पंडित गंगादास जी व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे। व्याकरण में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बड़े बड़े योग्य छात्र उनकी पाठशाला में अध्ययन करते थे। उस समय व्याकरण की वही पाठशाला मुख्य थी। गौरहरि भी अन्य छात्रों के साथ पंडित गंगादास जी के समीप व्याकरण का अध्ययन करने लगे। अब पंडित जगन्नाथ मिश्र की आशा लता बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ने लगी। उस लता पर छोटी छोटी कलियां भी आने लगी। अर्थात उनके मन में कि अब निमाई जवान होगा, ब्याह होगा, उसके पुत्र होंगे, हमारा घर आंगन बड़ा आनंदमय होगा। ऐसा उस सोचकर बड़े आनंद मगन होते कि मेरी आशा लता अब शीघ्र ही फूलने फलने लगेगी। वो दिन कैसा सुहावना होगा जिस दिन निमाई को बहू के साथ अपने आंगन में देखूंगा। माता पिता की यही सबसे मधुर और सुखकारी कामना है, वे अपने पुत्र को प्यारी पुत्र वधू के साथ देख सके। संसार में यही उनके लिए एक सुंदरतम सुअवसर होता है। सची देवी के सहित मिश्र जी उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर तेरे मन कुछ और है, विधना के कुछ और। मिश्र जी के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। विधना ने तो और विधान रचा था।
निमाई 11 वर्ष के हो गए, नियमित समय पर पढ़ने जाते हैं, रोज आकर पिताजी के चरणों में प्रणाम करते। एक दिन उन्होंने देखा पिताजी बुखार के कारण अचेत पड़े हैं। उन्होंने घबराकर माता से पूछा, अम्मा पिताजी को क्या हो गया? उदास होकर के माता ने कहा, बेटा तेरे पिता को ज्वर आ गया है। ज्वर माने बुखार। निमाई पिताजी की खाट के पास जा बैठे और धीरे धीरे उनके माथे पर हाथ फेरने लगे। निमाई के सुकोमल शीतल कर स्पर्श से पिता की तंद्रा दूर हुई। उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, निमाई बेटा मुझे थोड़ा जल पिला दे। निमाई पास के बर्तन में जल पिलाया, अपने वस्त्र से उनका मुंह पोंछा और प्रेम के साथ पूछने लगे, पिताजी अब आपकी तबीयत कैसी है? करवट बदलते हुए मिश्र जी ने कहा, मैं अच्छा हूं, चिंता की कोई बात नहीं, तू पढ़ने नहीं गया? निमाई ने अन्य मनस्क भाव से कहा, जब तक आपकी तबीयत अच्छी तरह से ठीक नहीं होती तब तक मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। मिश्र जी चुप हो गए। निमाई उनके पास उदास बैठे हैं। कई दिन हो गए, ज्वर कम ही नहीं होता था। वैद्य को भी सची देवी ने बुलाया, पर घर में इतना धन नहीं था कि बड़े वैद्यों को बुलाकर बड़ी औषधि दी जाए। पास में जो मामूली वैद्य थे उन्हीं को बुलाया और उन्होंने दवा दी, किंतु रोग घटने के स्थान पर बढ़ने लगा। अब तो ऐसा दिखाई देने लगा कि जीवन की आशा समाप्त हो रही है। जगन्नाथ मिश्र जी ने सची देवी को बुलाया और कहा, देखो अब मेरे जीने की आशा नहीं है। मुझे संकेत हो रहा है कि अब ये शरीर नहीं रहेगा और मेरी आशाएं सब ऐसे अधूरी रह गई। अच्छा, जैसी भगवान की इच्छा। मैं अब क्या कहूं, इतना जरूर कहता हूं, मेरे जीवन में मेरे साथ कभी तुम सुख प्राप्त नहीं कर सके। भगवान की ऐसी मर्जी। देखो मैं तुमसे हृदय की बात कहता हूं, मैं कुछ क्षण का मेहमान हूं, बस इस निमाई का ख्याल कर रखना। इतना कहते कहते सांस फूलने लगी। वो आगे कुछ भी नहीं कह पाए। सची देवी तो फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी की ऐसी दशा देख करके निमाई ने और मित्रों को बुलाया और उनको खाट से नीचे उतारा और मिश्र जी को कुशासन पर ले जाया गया। मिश्र जी ने धीरे धीरे कहा कि मुझे अगर गंगा तट पर ले चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनकी इच्छा के अनुसार निमाई माता सची के साथ और जो मित्र थे गंगा तट पर ले गए। 11 वर्ष के बालक ने किसी को भी और हाथ लगाने नहीं दिया। माता और स्वयं गंगा तट पर उनको। निमाई भी समझ गए कि पिताजी हमें छोड़कर सदा के लिए जा रहे हैं, इसलिए रोते रोते कहा, पिताजी मुझसे क्या कह रहे हो? मुझे किसके हाथों सौंप रहे हो? मिश्र जी ने कांपते हुए हाथ से धीरे धीरे हाथ उठाकर निमाई के सिर पर रखा और छाती पे से लगा करके कहा, निमाई मैं तुम्हें भगवान के हाथों सौंपता हूं, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। बस इतना कह पाए और हाथ पुनः वापस आया और शरीर छूट गया। निमाई जोर जोर से रोने लगे। सची देवी भी चीत्कार करके रोने लगी। सभी सगे संबंधी उन्हें धैर्य बंधाए। फिर धैर्य धारण करके गौरहरि ने अपने हाथों से पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। पिता के परलोक गमन से बहुत दुख हुआ। अब माता को तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। वैसे धन नहीं था, कुछ सहयोग किसी भी तरह से पिता भी चले गए। अब अभी निमाई की छोटी अवस्था 11 वर्ष की और माता बस कोई घर में और पूछने वाला भी नहीं। माता को चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। मिश्र जी की असामयिक मृत्यु से बहुत दुख हुआ। घर में कोई दूसरा नहीं, इसलिए गौरहरि ने माता को धैर्य धारण कराया। उन्होंने माता से कहा, अम्मा तुम चिंता मत करो, ये तो भाग्य का खेल है कि पिताजी नहीं रह पाए। एक ना एक दिन मृत्यु सबकी होनी है। हमारे भाग्य इतने नहीं थे कि हम पिताजी का साथ पाते, वो छोड़कर चले गए। तुम दुखी मत हो। तुम्हें दुखी देखकर मेरा हृदय फटने लगता है। मैं हर तरह से आपको सुख प्रदान करने की चेष्टा करूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। निमाई के समझाने पर माता धैर्य धारण किया और अपने शोक को छिपाया।
अब ये विद्याध्ययन में बहुत प्रवीणता पूर्वक चैतन्य महाप्रभु लगे। उनके गांभीर्य में उनका पांडित्य प्रस्फुटित नहीं होता, वे लोगों के सम्मान भाजन तो अवश्य बन जाते।